सच तो यह है कि जो सांप हैं वो इतने मासूम होते हैं और आदमी से अक्सर डर जाते हैं और डर के मारे ही आगे से काटते हैं, उन्हें वो हमला पहले करते कि ये नहीं तो मुझे मारेगा वो। तो ये तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है उनका। ओनली द एंग्री स्नेक्स आर द स्कॉर्पियंस, दे आर वेरी एंग्री, दे आर एंग्री विदाउट एनी रीजन। और मेरे को एक बात बताइए, सांपों की हजारों जातियां हैं, उनमें सिर्फ 2 या 4 ही ऐसी हैं जो बहुत गुस्से वाली हैं और बिना कारण भी किसी को काट देंगी। लेकिन आदमियों की जाति में तुम्हें करोड़ों ऐसे मिल जाएंगे जो डसने को तैयार है, काटने को तैयार है, मारने को तैयार बैठे हुए, लिपट के यूं अजगर की तरह दम घोट देते हैं। जो धन का सुमिरन करे सर्प होगा, पुत्रों का स्मरण करे सुअर होगा। सुअर एक समय में 12, 15, 20 बच्चों को जन्म दे देते। सुअर जैसा जीवन तो जी रहा है तो फिर सुअर ही बन जा। एक तंज है, इट इज अ सटायर, इट इज अ सटायर, इट इज नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ सटायर। ये एक तंज हो रहा है, ये एक मजाक उड़ाया जा रहा है। जो घर का स्मरण करे भूत बनेगा, घर को छोड़ेगा ही नहीं ना, घर में ही रहेगा फिर तो। और जो नारायण का सुमिरन करेगा सो नारायण को ही पहुंचेगा, उसी को मिलेगा। तो यम यम, जिस जिस, वा अपि भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करता है और स्मरण करते हुए इस कलेवर, कलेवर माने इस शरीर को त्यागता है, तम तमे वैति, उस उसको, यम यम जिस जिसको, तम तम उस उसको वो प्राप्त हो जाएगा। तुमने देखा होगा तो घरों में जो पोते या दोहते या बेटियां आती हैं तो कहते ये इसकी शक्ल बुआ से बड़ी मिलती है, इसकी दादे से शक्ल मिलती है, इसकी परनाने से शक्ल मिलती है। तो तुम्हें अपनी पिछली 2 पीढ़ियों का ही पता होता, उसके पहले वालों का तो कुछ पता है नहीं। पर सच तो ये है, तुम ही तुम्हारे ही वंशों में बार बार जन्म लेते रहते हो। माने जो आज पोता है वो कभी दादा था, ये पोता एक दिन दादा बन जाएगा, तो वो जो था दादा वो फिर पोता बन के, वही पुत्र उसी परिवार में बार 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 बार। अगर उसी परिवार में एग्जैक्टली अगर अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो जन्म की, तो अड़ोस पड़ोस में फिर बुआ के, चाचे के, विल बी इन दैट फैमिली। पुराने समय में लोग कहते थे खानदान को देख के शादी करो। एक खाली पुत्र या पुत्री को मत देखो, पूरे खानदान को देखो, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो संस्कार और ये जो एक थ्योरी है वो काम करती थी कि आप उसी परिवार में बार बार जन्म रहे हो, बार बार आप उन्हीं संस्कारों को जी रहे हो, और पुराने संस्कारों को बदलना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। शराबियों के घर में छोटे छोटे बच्चों को बियर 10 साल की उम्र में ही पिलाना शुरू कर देते। चल बेटे शुरू कर ले, अभी से शुरू कर ले। जिस घर में बाप सिगरेट पी रहा है उस घर के छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जीव बदल नहीं सकता, क्योंकि है तो ये जीव ब्रह्म ही, लेकिन ये किन्हीं विशेष विशेष जीवों के बारे में हम कह सकते हैं। बट द पॉसिबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ चेंज इज देयर, बट इट इज लाइंग सो डॉर्मेंट, इट इज नॉट एक्टिव। तुम अपनी जिंदगी में एक चीज बदल के दिखाओ, आसान लगती है? मैं तुम्हें चैलेंज देती, आप जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उससे प्रेम करके दिखाइए। लोग वो बचकानी बातें करते हैं, हम चाय की आदत छोड़ देते हैं, हम केला खाने की आदत छोड़ देते हैं, हम ये चप्पल पहनने की आदत छोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल स्टूपिड एंड सिली थिंग्स। द चेंज शुड ऑलवेज हैपन एट द इमोशनल लेवल। तो तुम्हारी जिसके साथ सबसे ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो उससे अपने मन को हटा के दिखाओ, हटा दो, बस बात खत्म, छुट्टी, कुछ मतलब नहीं तेरे से आज के बाद। खाली बोलने के लिए नहीं, अंदर भी। अथवा जिससे आपका सबसे अधिक द्वेष है उससे हृदय से प्रेम का संबंध
Will it be easy? It seems easy, but it won't be easy. But still I say, I am a great optimistic and I have great hopes in people's capability, and I know it, they can change because they have that strength in them. इस्तेमाल नहीं करते उस शक्ति का, वो बात अलग है, पर बदलने की ताकत तो तुम्हारे अंदर है, पर कितनों में है और कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? शायद 0.3% आउट ऑफ ट्रिलियंस। करोड़ों अरबों खरबों लोग जिन आदतों, जिन संस्कारों में जन्मे पले बड़े हैं, उसी के साथ जीते रहते हैं, मरता है फिर वही जन्म हो जाता है, तो वही चीजें और पक्की हो रही और पक्की हो रही, वही अभ्यास उसका पक्का होता चला जा रहा है। बाप गाली निकालता, बेटा भी गाली निकालता है। बाप शराब पीता, बेटा भी पी रहा है। बाप बदतमीजी करता है, बेटा भी कर रहा है। तुम्हारे में तुम्हारी माओ को देखा जा सकता है, तुम्हारे में तुम्हारे बाप को देखा जा सकता है। उनकी चीजें, उनकी आदतें, उनके संस्कार कहीं ना कहीं अगर पूरे नहीं तो कुछ ट्रेसेस उनके आ जाते हैं। वॉच इट, तुम जरा ध्यान से देखोगे, इफ यू हैव अ क्रिबिंग मदर देन यू टू विल बी क्रिबिंग। बात बात में झल्लाना, बात बात में झल्लाने की आदत अगर तुम्हारी माँ में थी या है और तुम उसके साथ चूंकि इतने सालों उठे बैठे पड़े हो, तो उसकी बात बात पर झल्लाने की आदत तुम में भी आ जाती। तो यथा पिता तथा पुत्र, यथा माता तथा पुत्री। अक्सर कर 100 में से मैं ये कहूंगी 99.9% आप अपने माता पिता की ही रिफ्लेक्शन होते हो। तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है? And to create your own identity, you have to live very attentive and very consciously. जो जागृत और चैतन्य होकर के जीते हैं, वही लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला पाते हैं। बाकी तो गधे पैदा हुए, गधे मर जाते हैं और गधे ही फिर से जन्म भी ले लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, तो मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही तू प्राप्त होगा। भगवान वापस उसको इतनी ऊंची फिलॉसफिकल उड़ान के बाद अब वापस धरती की सच्चाई पर ला रहे हैं कि तू मेरे समर्पित हुआ रह, मुझी को स्मरण कर और युद्ध कर, और अगर तू युद्ध करते करते मर गया, चूंकि तू मुझे याद कर रहा है, तो प्राप्त मुझी को हो जाएगा। तेरा कर्म, तेरा कर्तव्य तुझे यही कह रहा है कि इस धर्म युद्ध को तू कर, और इस धर्म युद्ध को करते हुए अगर तू मर भी जाता है तो भी कृष्ण प्रॉमिस दे रहे, आश्वासन दे रहे, भरोसा दे रहे, विश्वास दे रहे हैं कि प्राप्त तू मुझी को होगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध करे। जीत हो कि हार, भगवान यहां ये नहीं कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध करेगा तो तेरी विजय निश्चित होगी। ऐसा कोई झूठा धोखा कृष्ण नहीं दे रहे। वो कह रहे युद्ध करते हुए अगर तू मर जाता है तो भी असंशयम, निसंदेह तू मुझी को प्राप्त होगा। सो व्हाई वरी? अपने कर्म करते हुए, अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, आपको जो पात्र मिला है, अपने उस ड्रामे को एक्ट करते हुए याद रखें कि यह सिर्फ एक एक्ट है और कुछ भी नहीं। बाप होने का, दादा होने का, माँ होने का, पत्नी होने का, बेटी होने का, ये एक कैरेक्टर तुमको दिया गया है, और कैरेक्टर तभी तक चलता है जब तक ड्रामा चलता है। पर जैसे ही पर्दा नीचे गिरा तो कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर को त्याग के अपनी रियलिटी में आ जाते हैं। जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो और जिन रिश्तों को तुम जी रहे हो, वो सिर्फ एक चरित्र है,
एक एक्ट है और कुछ भी नहीं। सो परफॉर्म योर एक्ट इन द बेस्ट वे, बी ए गुड एक्टर। यू एट द मोमेंट आर द वर्स्ट एक्टर्स। जिन्होंने पात्रों को, इन चरित्रों को ही सच मान लिया है और वो भूल गए हैं कि बेटी होना ये भी एक एक्ट है। कौन मां कौन बाप? रामलीला में जो हनुमान बना है वो हनुमान है थोड़ी। सब जानते हैं रामलाल हलवाई है, सब जानते हैं इसकी दुकान में साल भर हम दूध पीते हैं और दशहरे के करीब आते हुए ये अपने इस रामलीला के ड्रामे में एक्ट करता है और हनुमान बनता है। और अंदर से सब इस ज्ञान को जानते हैं, सबको इस बात का ज्ञान है और खुद रामलाल भी ये बात जानता है कि हूं तो मैं हलवाई, पर रामलीला खेलने के लिए मैं बनता हूं हनुमान। मेरे शिष्यों में एक है, वो अपने जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले की बड़ी रामलीला में सीता का पाठ अदा करते हैं। वो पुरुष, तो उसमें वो सीता का पाठ अदा करते लंबे समय तक। उसे आज तक अपने डायलॉग याद है, उसको अपने पूरे डायलॉग याद है। तो कभी कभार वो विनोद में सब लोग उसको कहते अच्छा भाई फिर सीता बन के तो दिखाओ। तो वो पैंट कमीज पहने हुई सीता अपने डायलॉग बोलने शुरू कर देते। और वो आज भी इतनी पैशन से उसको करता है कि उतनी देर में माने रोना हंसना, मतलब वो जितने भाव होते हैं उन भावों को वो फिजिकली परफॉर्म कर पाता है। आज भी कर लेता है, इतना बढ़िया परफेक्शनिस्ट। और आप सोचिए कि रामलाल हलवाई रामलीला खत्म होने के बाद मंच से उतरे और अपनी ड्रेस ना उतारे, पूंछ ना निकाले, अपनी गदा ना रखे और जय हनुमान मैं हनुमान श्री राम का भक्त ऐसा कहते हुए घर तक चला जाए। घर वाले क्या करेंगे? पागल खाने पहुंचाएंगे उसको। तुम क्या कर रहे हो तो तुम चैतन्य, हो तो तुम अधिदेव, हो तो तुम उसी ब्रह्म का स्वरूप, पर अपने आप को देह मान के, एक शरीर मान के, इस शरीर की सत्यता को अपना सत्यता मान रहे हो। और तुमको गुरु लोग पागल खाने क्या भेजें? ये पूरी दुनिया ही पागल खाना है, बाउंड्री लेस पागल खाना। इस पूरी दुनिया नाम के पागल खाने में ये सब वो बंदे और बंदियां, वो औरत और आदमी और वो बच्चे और वो बूढ़े रह रहे हैं जिन्होंने अपने इस कैरेक्टर को ही सच मान लिया। मैं पुरुष हूं, मैं अक्लमंद हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं औरत हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बड़ी गुणवान हूं। इस देह की सत्यता को जिसने अपनी सत्यता मान लिया है, इस अधिभूत को जिसने सत्य मान लिया है और भूल गया कि ये भूतों का कार्य तो उत्पन्न होना और नाश होना है, ऐसों को जगाने के लिए भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण कर। पूर्व के श्लोक में भगवान बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि अधियज्ञ कृष्ण कौन है और मैं अव्यक्त हूं, वो पहले ही कह चुके हैं। तो कृष्ण का स्मरण करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके एक कृष्ण की फोटो अपनी आंखों के आगे बना लो और कहो हम कृष्ण को याद कर रहे। कृष्ण की वह फोटो या कृष्ण की वो तस्वीर बहुत प्यारी है, पर कृष्ण का वह वास्तविक स्वरूप नहीं है। कृष्ण के उस वास्तविक स्वरूप को स्मरण करने का अर्थ क्या है? जो मैंने कहा, यज्ञ की जो वह प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करे और अपने चित्त में जब तक उस फॉर्मलेस निर्गुण कृष्ण का बोध ना हो, तब तक
उस कृष्ण के बाहरी रूप स्वरूप को याद करना, स्मरण करना भी एक साधन हो सकता है, बट इट हैज इट्स लिमिटेड टाइम, कुछ काल तलक ही। क्योंकि जो इमेज कृष्ण की आप अपने मन में बनाएंगे, उस कृष्ण का जनक, उस कृष्ण का रचनहार तो तुम्हारा मन है। किसने बनाई कृष्ण की तस्वीर मन में? काल्पनिक तस्वीर जो तुम्हारे मन के विचारों ने खड़ी की है, भावनाओं से जो खड़ी की है, उसका पिता तो मन है। तो मन वाले कृष्ण का बाप तुम्हारा मन होता है। और इस इमेज कृष्ण से तुम अपने मन को निग्रहित और शांत कर पाओगे। एकाग्रता के लिए अच्छा है, चित्त को सात्विक करने भर के लिए अच्छा है, और 10,000 चीजों से मन हटा के खाली उस कृष्ण के देह में अपने ध्यान को लगा देना एक शुरुआत है, अंत नहीं है। अभी आप यहां पर 350-400 जो लोग बैठे हो, तुम लोग जब आंख बंद करो और मैं तुम्हें कहूं कृष्ण की तस्वीर अपनी आंखों में बनाओ, तो सबके मन में क्या एक ही कृष्ण की तस्वीर बनेगी? किसी को लड्डू गोपाल, किसी को कृष्ण गोपाल, किसी को वेणु गोपाल, किसी को गोपी गोपाल, किसी को राधा कृष्ण, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को वो जो रथ में बैठा है सारथी बन के, किसी को वो फोटो, किसी को द्वारिकानाथ, किसी को बांके बिहारी, किसी को विठोबा जो महाराष्ट्र में है, वो अलग ऐसे ऐसे खड़ी है मूर्ति, वो अलग ही स्टाइल है उसका, बड़ा आकड़ के खड़ा, वो तो एकदम बड़ी अदा है उसकी, तो यूं खड़ा है ऐसे। नॉर्थ इंडियन कृष्ण तो बहुत मैंने थोड़ा आड़ा टेढ़ा होके खड़ा हो, तो वो यूं सीधा एकदम खड़ा है। पुंडरीक का जो स्वामी, पुंडलीक को जिस प्रकार दर्शन हुए थे, उस प्रकार की एक इमेज वहां पर क्रिएट की गई। और आप बिल्कुल दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां कृष्ण और ही ढंग से बने हुए, गोल से गालें बाहर को फूली हुई हैं उनकी, जो तंजौर आर्ट में आपको दिखाई पड़ते हैं, वो तो खूब मोटे मोटल्ले हैं कृष्ण वो। और आप अगर इस्कॉन के मंदिरों में जाके कृष्ण देखोगे तो वो तो बिल्कुल गोरा अंग्रेज इटली से आया हुआ लगता है, एकदम गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा, सुंदर, और बॉडी लाइक अ रोमन एथलीट, नो सो लीन मीन बॉडी, ऐसी बढ़िया। इधर आसाम की तरफ जाओ तो कृष्ण और तरह से मिलते हैं। और अगर कहीं आप इंडोनेशिया चले जाएं तो वहां कृष्ण इंडोनेशियन फीचर्स वाले ना, ऐसे पतला समूह, पतली नाक और मूछे हैं ऐसे गोल, यूं कृष्ण की यूं ऐसे ना गोल घुमाई वाली मूछे। हम तो पहचान ही नहीं पाए ये कौन है, बोले तो कृष्ण जी हैं। ये तो ये कहीं से का, और कृष्ण जी की मूर्ति आज तक हमने भारत में कहीं भी मूछ वाली नहीं देखी, तो ऐसी मूछ है उसकी ऐसे, और कमर ऐसी पतली, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो बहुत पतले हैं, छोटे कद के हैं, और बड़े डेलिकेट से, स्त्रियां तो खासकर बहुत बहुत पतली होती हैं, तो कद भी छोटा है। तो जो उन्होंने कृष्ण की मूर्ति बनाई है उसमें कृष्ण जी भी वैसे ही हैं, बिल्कुल एकदम क्या बोले ना, फैशन टीवी की मॉडल जैसे, एकदम पतले, पतली पतली उंगलियां, इसमें तो बांसुरी भी ना पकड़ी जावे, तो ध्यान से देखा बांसुरी तो बिल्कुल पतली सीख सी रखी हुई थी उन्होंने, एकदम सीख होती है ना, एकदम थिनेस्ट रीड। तुम्हारा कृष्ण वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे मन ने उसको समझा या देखा, या जैसी इमेज तुम्हारे मन ने क्रिएट की है। एंड द इमेज विच हैज बीन क्रिएटेड बाय योर माइंड, दैट इमेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन माइंड। जिस छवि को तुम्हारे मन ने बनाया वो छवि तुम्हारे मन से बड़ी नहीं हो सकती है। परंतु हमारे ऋषियों ने, हमारे भागवतकारों ने ये कहा कि बाकी सब चेहरे, घर परिवार, मित्र रिश्तेदार, सबके चेहरे दिमाग से हट गए, भले वो काल्पनिक है, भले वो मन का बनाया हुआ कृष्ण है, पर इससे तुम्हारी एकाग्रता तो सद गई। तो आज
शाम तलक समय समय पर आप बैठ के आंख बंद करके अपने इस माथे को स्क्रीन बनाइए और यहाँ पर जैसे भी तुम्हें कृष्ण प्रिय हो उस कृष्ण की तस्वीर यहाँ देखने की चेष्टा करो, कोशिश करो। दिखते हैं नहीं दिखते हैं? अब जिनके मन बिखरे हुए उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा दिखेगा बस। आई एम आस्किंग यू टू विजुअलाइज कृष्णा in your mind, and to do that you have to have a very concentrated mind. जो चंचल और विक्षिप्त और बिखरा हुआ मन है, ऐसे लोग कृष्ण का चेहरा छोड़िए, वो तो कृष्ण का मुकुट भी नहीं देख पाएंगे। पर रियल टाइम देखते देखते पहले शुरू में आएगी जाएगी, इमेज आएगी जाएगी, छवि आएगी जाएगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मन टिकता जाएगा वैसे वैसे वो स्पष्ट होने लग जाएगी, क्लियर होने लग, फिर ठहरने लग जाएगी, फिर ठहरने लग जाएगी। फिर जैसे जैसे तुम्हारा मन ठहरेगा वैसे वैसे ये इमेज और जोर से ठहर जाएगी। और फिर यह भी संभव है कि इतनी ठहर जाए कि वो 3 डायमेंशनल हो जाए, कि उसकी डेप्थ और विड्थ और ब्रेथ और लेंथ भी तुम्हें दिखने लग जाए। और फिर यह भी संभव है कि वो इट बिगिन्स टू टॉक बैक टू यू। बट वुड इट बी द कृष्णा टॉकिंग टू यू? नो नो नो, इट वुड बी द इमेज क्रिएटेड बाय योर माइंड विच विल बी टॉकिंग बैक टू यू। भाव जगत में जो लोग इस साधना को करते हैं, मानसिक कृष्ण का दर्शन करना, बहुत बार वो लोग इसी इमेज में ही फंस जाते हैं। दिखने तो लग गई, बात छोटी नहीं है, बात बड़ी है, पर ये बड़ी बात भी एक बहुत बड़ी अड़चन बन जाती। इस विषय में ये बड़ी खतरनाक बात मैंने कही है, बहुत लोगों को शायद समझ भी नहीं आएगी और बहुत लोगों को शायद ये लगेगा कि ये बात तो बहुत कृष्ण प्रेम के विरुद्ध में बोल दी है नहीं है। पर समझ का फेर है, तो धैर्य पूर्वक मुझे सुनते रहो और समय आने पर मैं इसको भी और स्पष्टतः आपके लिए खोल दूंगी कि कैसे यह बात मैंने कही और इसका आधार क्या है। यह बात तो श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वचनों में यह बात बोली और खुद उन्होंने कही है कि मैं तो अक्षर स्वरूप हूँ और मेरा कोई आकार नहीं है और मैं तो अविनाशी हूँ, अनंत चैतन्य हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ और मुझको तो कोई करोड़ों में एक है जो पहचानता है, जो जानता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। करोड़ों मुझे ढूंढते हैं और करोड़ों ढूंढने वालों में, सहस्रों ढूंढने वालों में कोई एक मुझे पाने की चाह करता है और फिर करोड़ों ढूंढने वालों में कोई एक मुझ तत्व ब्रह्म तक पहुंचता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसः नान्यः गामिनः परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित चिंतनयम। ये पार्थी नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान ने 2 महत्वपूर्ण बातों की ओर इशारा दिया है। पहली बात है अभ्यास और दूसरी बात है चित्त की विश्रांति। जिसका चित्त विश्राम में नहीं है और जिसके जीवन में अभ्यास नहीं है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। यहां एक बार भी उन्होंने नहीं कहा है कि सिर्फ ज्ञान सुनो और आपकी मुक्ति हो गई,
और उसमें भी टीवी वाला ज्ञान सुनो, सन्मुख भी नहीं। कितने ही लोग यह बात सोचते हैं कि गीता का जब टेलीकास्ट टीवी में होगा तो बैठ के देख लेंगे, सुन लेंगे उसको। सत्य तो यह है कि उसमें 25 मिनट्स का एपिसोड देने के लिए 1.5-2 घंटे का पूरा जो हमारा सेशन यहाँ हो रहा है उसका एक तरह से टुकड़ा टुकड़ा होता है, टुकड़ा। फिर जो धारा एक बह रही होती है, जिस धारा में आपका मन अब समझने 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 के करीब आया, तो टेलीविजन में तो समय खत्म, एपिसोड फिनिश। और ऐसे तो श्रोता सुनने वाले जिज्ञासु हैं नहीं कि उनको ये याद भी रह जाए कि क्या कल बोला था। कई बार कई लोग ये कहते हैं कि टेलीविजन में जो हम देखते हैं उसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलती। बड़ा अद्भुत लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहीं आश्रम में ही उसके एपिसोड्स तैयार होते हैं और मुझे यह मालूम है कि जो व्यक्ति इसको बना रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आज जहाँ बात खत्म होगी तो अगले दिन कई दफ़ा पिछले 2 वाक्यों को और ले लिया जाता है ताकि एक जो सीरीज का कनेक्टिविटी है वो टूटने नहीं पाए। पर लोगों की बेहोशी का तो कोई अंत नहीं है। तत्व ज्ञान हो, योग हो या वेदांत हो, ये सब विषय सन्मुख बैठ करके समझने के लिए होते हैं।